हेलो बच्चों। क्लास टेंथ का सीबीएसई का 2025 के लिए अपलोड किया हुआ क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सेक्शन ए हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी के पहले पार्ट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें चॉइस है बच्चों। 21 में दो क्वेश्चन है और उनमें से कोई एक करना है और इसमें आप देखेंगे कि 21A एंड 21B मेंशन है। इस बार से बोर्ड ने चॉइस में भी ए और बी मेंशन कर दिया ताकि बच्चे क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें और चेक करने के समय टीचर्स को परेशानी ना हो कि आपने पहला वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है या और वाला पार्ट अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप ए अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और अगर बी अटेम्प्ट करते हैं तो ये और यानी चॉइस वाला पार्ट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर दोनों मेंशन करिएगा 21A और अगर आप चॉइस वाला कर रहे हैं तो 21B लिखेंगे आप। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन हमारा बच्चों ये रियल नंबर से है और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 480 एंड 720। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन इसमें मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। बच्चों मेंशन है तो दैट्स वेरी गुड, मेंशन नहीं भी है तो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है और इसी का ये एप्लीकेशन है, इसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इस समय सिलेबस में नहीं है तो दूसरा मेथड आप यूज़ ना करें, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करिए जो कि बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर और जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है। और दूसरा रीजन ये भी है कि इससे आसानी भी रहती है, आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो जब हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है तो हमें पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, यानी इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा। तो 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा है, आपको मालूम है कि कैसे निकालते हैं। आप चाहें तो रफ कॉलम बनाकर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और फाइनली इसका जो 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह से 720 के भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5। ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनको पावर्स में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। पावर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। बिना पावर में कन्वर्ट किए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है एलसीएम निकालते समय कि कौन सा नंबर हमने लिखा है, कौन सा कोई छूट तो नहीं गया वगैरह वगैरह। तो अगर आप पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इस तरीके की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशंस को लिखा है और उनके जो फैक्टर्स हैं उनको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें पहले फाइंड करना है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 480 एंड 720। तो आपको रूल तो बताया गया होगा, फिर भी एक बार आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं किसी नंबर का और उसके फैक्टर्स को पावर्स में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत ही आसानी से निकल आता है। उसमें करना क्या होता है आपको, उसमें आपको कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उनकी लोवेस्ट पावर लिखते हुए सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यानी यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा कि टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली विद देयर लीस्ट पावर। यानी जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी जो लीस्ट पावर है उनको लिखना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 2 है, 2 आपका दोनों में है। अब इनमें लीस्ट कौन है,
यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 4 है और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 है, तो 2 रेज टू द पावर 4 ये आपकी छोटी है, तो आप 2 रेज टू द पावर 4 लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे 2 को। और फिर आपका यहाँ पे 3 भी कॉमन है और 3 टू द पावर 1 है, ऊपर देखिए, नीचे 3 टू द पावर 2 है, तो इन दोनों में लीस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1, यानी आप 3 लिखेंगे, 3 टू द पावर 1। फिर 5 में दोनों में पावर आपकी सेम है, दोनों कॉमन भी है, तो आप इंटू 5 लिख देंगे। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 आपका आंसर आ जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 240 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है इन्हीं नंबर्स का, यानी एलसीएम ऑफ 480 एंड 720। तो इसका क्या रूल होता है बच्चों, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। जैसे हमने बताया कि एचसीएफ में हम केवल कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, लेकिन एलसीएम में सारे फैक्टर्स, चाहे वो कॉमन फैक्टर हो और या कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब कॉमन है तो भी और कॉमन नहीं है तो भी, सभी फैक्टर्स लिखने होते हैं और सभी की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2, अब सभी फैक्टर लिखने हैं तो कॉमन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 5 है, 2 रेज़ टू द पावर 5 लिखिए। 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखा। 5 की हाईएस्ट पावर दोनों में 1 ही है, तो 5 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1440। तो इस तरह से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से पावर्स में कन्वर्ट करने के बाद। अब इसमें चॉइस है, और अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए चॉइस वाला 21B, आप जब लिखेंगे तो 21B लिखेंगे कॉपी में क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, यानी दो नंबर्स दिए हैं 85 और 238, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, 85m माइनस 238 के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और आपकी बुक में भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही आसान होता है, आप समझिए कैसे करना है। तो पहले तो हमें गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड करना है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, और हमने बताया कि हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करिए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही अब आपके कोर्स में है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही आपको निकालना है। तो 85 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 5 इंटू 17 आ गया। 238 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका हमने, तो 2 इंटू 7 इंटू 17 आ गया। और हमने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें केवल कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं विद देयर लीस्ट पावर, यानी कॉमन भी फैक्टर्स वही लिखने हैं जो कॉमन है, और उनमें से भी जो छोटी पावर वाले फैक्टर हैं वही लिखना है, यानी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर या लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में केवल 17 ही हमें दिख रहा है, और पावर दोनों की सेम है, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ आपका आ जाएगा 17। अब इसमें कहा गया है कि जो एचसीएफ है इसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 85m माइनस 238 के फॉर्म में। तो यानी ये जो आपका 85m माइनस 238 है, दिस विल बी इक्वल टू 17, यानी ये 17 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। 85m माइनस 238 जिस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, 17 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 17 कर दिया हमने। अब ये आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करके आप m की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और m की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। मेरे ख्याल से आप सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे। तो m की वैल्यू 3 आ गई, यही हमारा आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके जो 5 सेट बनते हैं उनमें से कम 3 सेट में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर होता है। तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस करिए, जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22। इसमें भी बच्चों चॉइस है, लेकिन अभी हम केवल ए पार्ट डिस्कस करेंगे, और जो चॉइस वाला पार्ट है बी वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी आसान ही होती है।
अब इसमें क्वेश्चन ये है कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बीइंग नंबर्ड 4, 6, 7, 9, 11, 12। 2 डाइस हैं, उनको रोल कर दिया गया, फेंका गया, पासों को फेंका गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, बच्चे गलती करते हैं कि वो अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं है। इसमें जो डाइस है उसमें नंबर्स ये लिखे हुए हैं 4, 6, 7, 9, 11, 12। तो 2 डाइस हैं आपके पास, उन पे नंबर्स ये मेंशन है जो यहाँ पे गिवन है और उनको रोल किया गया, मतलब थ्रो किया गया है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द टॉप इज एन ऑड नंबर। यानी जो टॉप पर अब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस के ऊपर जो टॉप पर नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये हमें देखना है। बच्चों, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है कि जब हम डाइस का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है कि अगर हम 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होते हैं? 36 होते हैं, है ना। जैसे अगर हम ये नंबर्स लिखे हुए हैं दोनों डाइस पर और हम थ्रो करते हैं तो मान लिया पहली डाइस पर 4 आ गया, तो दूसरी डाइस पर 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। यानी 4 के साथ में 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसी तरह से 6 के साथ में भी 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यानी दूसरे अगर पहली डाइस पर 6 आ गया तो दूसरी डाइस पर 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। इस तरह से सारे नंबर्स के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 6 इंटू 6 यानी 36। ये तो आपको पहले से ही बताया गया है। 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं। अब हमें दोनों डाइस के टॉप पर जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट ऑड नंबर होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे, यानी किन किन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड नंबर हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो इवन नंबर के साथ में चाहे इवन नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें या ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमेशा प्रोडक्ट इवन ही आता है। तो इवन नंबर वाले कॉम्बिनेशन आप छोड़ दीजिए, केवल ऑड नंबर्स आप सेलेक्ट करिए। तो पहले आपने लिखा जैसे यहाँ पर 7, भाई 4 और 6 तो इवन है, 7 है, 7 का 7 के साथ में कॉम्बिनेशन, यानी दोनों पर अगर 7 और 7 आ गया तो ये इसका प्रोडक्ट 49, ये सही है, ऑड नंबर आ रहा है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। फिर 7 के साथ में अगला कॉम्बिनेशन 9 का हो सकता है, 7 9 63, ये भी ऑड है। फिर 7 के साथ में अगला कॉम्बिनेशन 11 का हो सकता है, ये भी आपका ऑड नंबर ही है। तो 7 और 11 77, ये ऑड नंबर आ गया। फिर 7 के बाद अब 7 से हमने कॉम्बिनेशन बना लिए, अब अगला ऑड नंबर लीजिए 9। अब 9 का सभी ऑड नंबर्स के साथ में कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे 9 का 7 के साथ में, फिर 9 का 9 के साथ में, फिर 9 का 11 के साथ में। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। फिर अगला ऑड नंबर क्या है? 11। अब 11 का भी कॉम्बिनेशन आप बाकी के ऑड नंबर्स के साथ में बना लीजिए, जैसे 11 और 7 ये आपका है, 11 इंटू 9 ये आपका है, फिर 11 का खुद से 11 इंटू 11 ये है। तो ये सभी जो पेयर्स हैं इनमें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी जो इन हमें चाहिए प्रोडक्ट, हमें ऑड नंबर चाहिए था तो वो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये कितने हैं, हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं 9, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 जो कि हमें चाहिए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे 36। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये सभी को पता है ना। बस अब फेवरेबल आउटकम्स आपका है 9 और टोटल आउटकम्स है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट इज ऑड ऑन द टॉप will be equal to 9 upon 36, or 9 upon 36 will be cancelled. 9 ones are 9, 9 fours are 36, it will be 1 upon 4. तो जो हमारा क्वेश्चन था जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर आ गया है 1 upon 4, यानी 1 upon 4 is the probability of getting the product of numbers obtained on the top is an odd number. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। अब इसी की जो चॉइस है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
22B पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, और सभी के पास होगा ही क्योंकि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग अपने आप ट्राई करिए, और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए या नहीं, और इसको ज़रूर आप हमें बताइए। और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन सेक्शन बी के डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आज ये सेक्शन बी का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।